नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 नाम था त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अपन ने सवाल नंबर 3 तक कर लिए थे। आपको कैसा लगा वो आपने देख लिया होगा। अब अपन कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 अपने यहाँ देखते हैं क्या है। त्रिकोणमिति में आप देखते आ रहे हो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक समकोण त्रिभुज, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद 6 त्रिकोणमिति अनुपात और लाल बटा कक्का से उसका मान रखा। बस उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A व सेक A का मान ज्ञात कीजिए। आठ पॉइंट एक प्रश्नावली में बस थोड़ा सा सवालों को इधर उधर करके वही त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकलवा रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी त्रिभुज बना लो और त्रिभुज भी होना चाहिए समकोण त्रिभुज, जैसे ए बी सी, जिसमें बी कर देते हैं समकोण। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पे अपन ध्यान दें कि मान किसका दिया है 15 कोट A बराबर 8। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, कोट A यहाँ रह जाए तो 15 इसके साथ गुणा में है, इधर आके पक्षांतर में आपको पता है किस में आ जाएगा, बटे में। तो कोट A का मान हो गया 8/15। इसका मतलब अब चलो लाल बटा कक्का से देखते हैं किस किस का मान है। लाल बटा कक्का से आपको पता है पहला मान साइन, दूसरा मान कोस और तीसरा मान टेन, और टेन का उल्टा है कोट, तो मान भी इसका उल्टा हो जाएगा। ये मान हो जाएगा A/L। तो यहाँ से आपको दो मान पता लग गए कि आधार आपका 8 है और लंब आपका 15 है। तो विशेष ध्यान रखो कोट ए यानी कोण ए के जस्ट सामने ये भुजा आपका लंब, ये आपका हो गया आधार और ये आपका कारण। तो अब देखते हैं अपन को क्या क्या दिया गया है। आधार बटा लंब, यानी आधार आपका है 8, लंब आपका है 15। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। और जब दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा अपन कर सकते हैं कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपका 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 64 और 225 को ऐड कीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 के 2। तो आपका कर्ण हो गया, तो अभी तो है कर्ण स्क्वायर बराबर 289। और जैसे ही 289 में कर्ण ज्ञात करेंगे, आपको पता है कर्ण इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा अंडर रूट में 289। और 289 का अंडर रूट आपको पता होना चाहिए
तो आपका कर्ण आ गया, कर्ण बराबर हो गया 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल होता है 17। इस प्रकार से आपको यहाँ कर्ण पता लग गया 17, जो भी सेंटीमीटर वगैरह है। इस प्रकार से अपन क्या किए, आधार लंब दिया था, आधार लंब के से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लिया और कर्ण आ गया 17। देखो जो भी अब क्वेश्चन दिया गया उसको अपन हल करते हैं। अब अपने सामने तीन भुजाओं की लंबाई होगी। जब तीनों भुजाओं की लंबाई हो जाए तो अपन कोई सा भी मान त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला ही मान इसमें पूछा है साइन ए। साइन ए वही आपका लाल बटा कब का। इससे आपको देखना है साइन में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और साइन ए के सामने वही लंब और ये आपका कर्ण, कोण ए ही है, इसके सामने भुजा यही रहेंगी। तो लंब से लंब का मान रख दीजिए। साइन ए हो गया लंब बटा कर्ण, और लंब आपका 15 और कर्ण आपका 17। इस प्रकार से आपका मान आ गया 15/17 साइन ए का। इसी प्रकार से अपन चलते हैं सेक ए। सेक ए आपको पता होना चाहिए कोस ए का उल्टा है। कोस ए का मान आधार बटा कर्ण, तो सेक ए का मान कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण आपका 17, ए के लिए आधार वही 8। इस प्रकार से अपन दोनों मान ज्ञात कर देंगे। ये आपका साइन ए हो गया 15/17, ये सेक ए हो गया 17/8। क्या कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, भुजाओं का मान ज्ञात किया, और इस प्रकार से सवाल आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो वह एक अनुपात देगा, एक अनुपात से अपन का 2 का मान पता होगा, आधार लंब और कर्ण में से किसी का भी। तो अपन वही त्रिभुज बनाते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। देखते हैं किसका मान दिया है। सबसे पहले चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर है 13/12, और सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपने को चलना पड़ेगा लाल बटा कक्का के पास। लाल बटा कक्का, सेक थीटा मीन्स नंबर 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी आपका मान हो गया कर्ण बटा आधार। तो जैसे ही अपन ने इसको मान ले थीटा, इसको थीटा मान लिए, तो इसके जस्ट सामने आपका हो गया लंब, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। जो भी मान दिया वो रख दीजिए हम।
कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया है आपका 13, आधार दिया है 12। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? लंब। क्या ज्ञात करना है? लंब। तो देखिए लंब ज्ञात करने के लिए वही अपन लगाएंगे कौन से प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको पता है कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169 माइनस 12 का 144। 169 में से 44 जाएंगे, वही बच गया 25, क्योंकि 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2। तो आपका लंब आ गया, लंब स्क्वायर बराबर 25। और जैसे ही लंब ज्ञात करेंगे इसका अंडर रूट हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट आपको पता है कितना आ गया? 5। इस प्रकार से आपको लंब की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर, या जो भी मात्रक आपको दिया जाए वो। इस प्रकार से तीनों चीजें अपन ज्ञात कर लेंगे, आधार, लंब और कर्ण। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1:1 दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। तो 5 अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो 5 को अपन यहाँ इसी के साथ कर देते हैं। नंबर 1 इसको जैसे दे दिया, नंबर 2 पे अपन कर देते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा, और साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने है, सब भी फिक्स हो जाएंगे, लंब या आधार ये कर्ण। अब बार बार उनको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा सबके लिए समान रहेगा, तो वही मान रखते रहेंगे। तो लंब बटा कर्ण, लंब आपका 5, कर्ण आपका 13। ये साइन थीटा का मान आ गया। दूसरा मान कोस थीटा, क्रम में वैसे तीसरा मान। कोस थीटा देखेंगे तो दूसरा आधार बटा कर्ण, और चाहे सेक थीटा का उल्टा आधार बटा कर्ण करेंगे तो क्या आएगा? 12/13। चौथा मान साइन हो गया, कोस हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा का आपको पता है लंब बटा आधार। तो लंब वहां से देखिए कितना है? 5, और आधार है 12। नंबर 5 टेन के बाद आएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा। साइन का उल्टा होगा तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका 13, लंब आपका 5। और एक लास्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और नंबर 6 आपका है कोट थीटा। क्या आएगा? कोट थीटा, और कोट थीटा वही टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, और आधार है आपका 12 और लंब है 5। इस प्रकार से अपन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन को एक दिया था सेक थीटा, और सेक थीटा से अपन लाल बटा कक्का से देख लेंगे कि ए बटा कर्ण मान होता है कोस का, कोस का उल्टा होता है सेक, तो ए के बटा ए आ जाएगा। तो यहाँ हो गया कर्ण बटा आधार, और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बटा आधार अपन रख के लंबा अपन ने ज्ञात कर लिया 5। उसके हिसाब से अपन का एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया 5 अपन ने ज्ञात कर दिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। थीटा फिक्स है इसलिए लंब, आधार और कर्ण फिक्स रहेंगे। सारे मान लाल बटा कक्का से उठा के रख दिए, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपने देखा यहाँ। तो ये क्लास भी कैसी लगी कमेंट में बताना, और आगे इसी प्रकार अपन कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।